नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। दुनिया में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो लोगों की खैर ख्वाही और नफ़रसानी का काम करें। लोगों की मदद करना और लोगों के दुख दर्द में काम आना इंतहाई नेक काम है। हमदर्दी व गमगुसारी को अपना शेवा बनाना, परेशान हाल व बदहाल लोगों के काम आना, उनकी मदद करते हुए रोज़ी रोटी का ज़रिया बहम पहुँचाना बहुत बड़ी नेकी और अजर व सवाब का काम है कि आदमी अपने हाथों कमाई करके अपना और अपने अहलो अयाल की परवरिश बआसानी कर सके। हलाल रोज़ी के लिए खुद कफ़ील होकर बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सके। मज़कूरा ख़यालात का इजहार उलमा व दानिशवरान और कायदीन के ज़रिए गुज़श्ता रोज़ आज़मी अस्पताल के ग्राउंड में मुनक़िद एक अज़ीमुस्शान तकरीब को ख़िताब करते हुए किया गया। तकरीब का एहतमाम अल-फ़रहान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए किया गया। तकरीब के दौरान तकरीबन 300 गरीब, बेवा और ज़रूरतमंद व बेरोज़गार ख़वातीन को सिलाई मशीन तकसीम की गई ताकि वो रोज़ी रोटी से जुड़कर अपना गुज़र बसर कर सकें और अपने बच्चों की तालीमी फ़ीस अदा करके तालीमी मैदान में आगे बढ़ें। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेंबर असम्बली घोसी विजय राजभर ने खिताब करते हुए कहा कि इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इतने अजीम मकसद के तहत मुनक़िद हुआ है, यह अपने आप में नायाब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह प्रोग्राम मऊ ज़िला को एक पैगाम देने वाला प्रोग्राम है। मऊ ज़िला को पहले दंगों और जराइम पेशा अनासरों की वजह से जाना व पहचाना जाता था, लेकिन आज जो इस तरह के समाजी काम हो रहे हैं उसमें न किसी ज़ात या मज़हब के लोग हैं बल्कि सभी तबकात के लोग शामिल हैं। इस नेक काम के लिए विजय राजभर ने मौलाना अबसारुल हक कासमी को मुबारकबाद पेश करते हुए यकीन दहानी कराई कि सरकार की जानिब से अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं 24 घंटे दस्तयाब हूँ। आप कभी भी मुझसे कह सकते हैं, आपके लिए मैं हाजिर रहूँगा। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं प्रोग्राम में मुकर्रिरीन हज़रात। आज हम सभी यहाँ जहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मऊ जनपद को एक संदेश देने वाला कार्यक्रम है। जैसे मऊ जनपद जो हिंदू मुस्लिम दंगों से जाना जाता था, जो आपराधिक लोगों से जाना जाता था, उसमें इस प्रकार के जो सामाजिक काम हो रहे हैं उसमें न किसी जाति न धर्म के लोग हैं। आप देख सकते हैं इसमें सारे समुदाय के लोग बैठे हैं। ये अल-फ़रहान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी मऊ के द्वारा, जिसके आयोजक हैं मौलाना मोहम्मद अबसारुल हक कासमी साहब, जो सेक्रेटरी हैं इसके, इनके द्वारा 400 जो बेसहारा महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनके लिए रोजी रोज़गार के संसाधन के लिए, ताकि वो अपने घरों में कपड़ा बुन करके उसको सिल करके अपनी रोजी रोज़गार चला सकें, ऐसी महिलाओं को यहाँ 400 महिलाओं को, 400 परिवारों को यहाँ सिलाई मशीन का वितरण हुआ, जैसा आप देख सकते हैं। और आगे भी ऐसे तमाम सामाजिक कार्यक्रम आपके द्वारा किए जाएंगे। इसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, यहाँ से ले जाएंगे। अभी उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कान थी। आप बाज़ार में चले जाएंगे तो कम से कम 10,000 रुपये की सिलाई मशीन मिलती है। सरकार भी हमारी प्रयास करे, लेकिन सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार है, आप देखेंगे श्रम योजना के तहत नाऊ को नाऊ का, हलवाई को हलवाई का, यानी जितने भी श्रम से संबंधित लोग हैं सबको देने का काम करें। लेकिन जब तक समाज नहीं आएगा तो कोई भी सरकार सफल नहीं होगी। मैं ये अल-फ़रहान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के लोगों का हृदय की गहराइयों से अपने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सरकार के कदम के साथ कदम मिलाने का काम किया है। और आगे इनको जिस प्रकार की भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक
आपकी आवाज़ बुलंद करने का काम करूँगा, ताकि आप आगे भी समाज में इस प्रकार के काम कर सकें। ठीक। मौलाना अफसारुल हक साहब का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। आज 300 महिलाओं को खुद कफील बनाने के लिए सिलाई मशीन ये दे रहे हैं अपने ट्रस्ट की तरफ से। और मुझे उम्मीद है कि ये 300 परिवार में जो मशीनें जाएंगी वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, सिलाई करके, मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे को जिला सकते हैं। ये बहुत सराहनीय कार्य है, इन्होंने जो किया इनके ट्रस्ट ने, ये सराहनीय कार्य है। अल फरहान एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ है और सोसाइटी की तरफ से, और ये सोसाइटी बराबर काम करती रही इस तरीके का। तो क्या लोग उम्मीद करें शहर के लोग कि इससे बढ़ के भी आगे प्रोग्राम देखने को मिलेगा? भाई इन्होंने तो वादा किया है कि आगे आने वाले दिनों में हम इससे भी ज़्यादा लोगों को तकसीम करेंगे, इससे बड़ा फंक्शन करेंगे। जैसा आप जान ही रहे हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल ये चला रहे हैं, मदरसा भी चला रहे हैं। पिछले बार भी इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम करके लोगों को बांटा था, घूमती और ठेला और ये सब चीज़ें। अब बच्चियों से कुछ आप स्पेशली कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें पैगाम दें? तो अभी हम अपने तकरीर में हमने कही दिया कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए। गरीबी कोई मायूस होने की चीज़ नहीं है। हम भी बहुत गरीब परिवार के रहे हैं और जो कुछ मिलता है उस पर इत्तेफाक करें और इसी पे अपना हुनर सीख करके लोगों को भी सिखावें, तो पैसा अर्जित करें। और तालीम ज़रूरी है, इसके साथ साथ तालीम भी ज़रूरी है। मौलाना का तालीमी शोबा में बड़ा काम रहा है, कई मदारिस इन्होंने खोले और कई मकतब अलग अलग जगहों पे इन्होंने खोले हैं। तो जो ये फ़िक्र रही है, इनकी फ़िक्र से इस ज़िले को और शहर को कितना फ़ायदा हो रहा है? नहीं, पूरे ज़िले को फ़ायदा पहुंच रहा है। और जो इनकी तंजीम है, मैं बताया कि तंजीमें तो बहुत हैं लेकिन काम नहीं कर रही। मौलाना ने करके दिखाया है वो सारी चीज़ें, हॉस्पिटल और मदरसे और ये सब के ये प्रोग्राम जो हैं, ये सब लोगों के सामने हैं। और कुछ तंजीमें सिर्फ झोलों में रहती हैं, कुछ काम नहीं करती। मौलाना ने ऐसी तंजीम नहीं बनाई माशाअल्लाह, ये काम करने वाली तंजीम है जो दिख रहा है, इसीलिए सारे लोग आते हैं इनके प्रोग्रामों में। और आज भी देखिए सारे लोग थे, शहर के मानिंद लोग, हमारे जैसे लोग खुद आए चल के। शुक्रिया। जी हज़रत, आपने जो अल फरहान एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम चलाया है, आपको कब ऐसा लगा और कि लोगों की खिदमत करनी चाहिए और जो बेसहारा, बेवा और कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए? कहाँ से आप इंस्पायर हुए? देखिए, शुरुआत ही हमारे वैसे ही इलाके से हुई। हमने सबसे पहले बुनियाद रखी है 2001 में राजनिया में, जो नटों का इलाका होता है, जो किसी भी शक्ल से आज के लोग नहीं लगते, बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े और बड़े पसमानदा लोग हैं। वहाँ हमने काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, काम बहुत हुआ। अल माहदुल इस्लामी की यहाँ बिल्डिंग बनी, उसके बाद तब तहफ़ीज़ुल कुरान बना, आज़मी हॉस्पिटल बना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ साथ हमने सोचा कि लोगों को तालीम की तरफ मुतवज्जह किया जाए। तो हमारे स्कूल में कुछ बच्चियां पढ़ती हैं जिनको फ़ीस जमा करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक बार हमारी टीम के लोगों ने, मास्टर कमाल साहब हैं, मास्टर जमील साहब हैं या मास्टर दानिश साहब हैं, इन लोगों ने एक बार बहुत गंभीरता से मुझसे कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ गरीबों की मदद की जाए। तो मैंने कहा कि क्या हो सकती है मदद? इन लोगों ने कहा कि अगर कुछ लोगों को हम रिक्शा टाली दे दें, वो उससे दिन भर में बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ रोज़गार से जोड़ने के लिए हम गुमती दे दें। ये आपने बहुत बड़ा, आपका जो ये काम है बहुत बड़ा काम है कि डायरेक्ट उन लोगों को रोज़गार से जोड़ के उन्हें खुद कफील बनाने का। वरना देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि खाना पूर्ति कर देते हैं, कोरम पूरा करके, और इस तरीके का काम कर लेते हैं। इससे पहले सिलाई मशीन भी हमारी तकरीबन 70 के करीब तकसीम हुई थी। तो सारी चीज़ें तकसीम करने से लोग बहुत शुक्रगुजार हुए और बताया कि हमारा इससे बहुत फ़ायदा हुआ। हमने कोशिश किया कि और बड़े पैमाने पर कुछ और ज़्यादा लोगों को ये मशीन दी जाए, ताकि इसके ज़रिए वो अपना रोज़गार भी जीवन यापन कर सकें और उससे आगे बढ़ के अपने बच्चों की तालीम के लिए 2 पैसा साइड में लगा के उससे तालीम की फ़ीस जमा कर सकें। इसी नियत से एक जिक्र आपने किया इस वक्त, चाहूँगा कि जो लोग मशीन हासिल कर रहे हैं, आज की डेट में उनके पास ज़रूरत है तो बहुत अच्छा। अगर थोड़ा कम ज़रूरत हो तो दाएं बाएं किसी को भी वो दे सकते हैं कि वो उससे कुछ अपना रोज़ी रोटी का काम कर सकें। एक जिक्र आपने किया कि जैसे ये जो आपका हॉस्पिटल है आज़मी हॉस्पिटल, तो इसके ताल्लुक से एक सवाल ये है कि आज़मी हॉस्पिटल को जदीद ओपनिंग आप करने जा रहे हैं और इसमें जिस तरीके का डायलिसिस है और कुछ मॉडर्न सिस्टम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो क्या कब तक ये शुरू हो जाएगा? इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में उम्मीद तो है कि इसका इफ्तिताह होगा और हमारे मेहमानान खुसूसी
हमारे सरपरस्त जनाब आली जनाब सालिम अंसारी साहब, साबिक एमपी, और जनाब तैयब पालकी साहब, ये तमाम हमारे सरपरस्त हैं। ये लोग हमारे पुष्टपनाही करते हैं और सरपरस्ती करते हैं, और इन्हीं की मतलब हिदायत के मुताबिक, इनके मशवरों से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो जो हॉस्पिटल होगा उससे गरीब लोगों को भी कुछ बहुत रियायत फ़ायदा मिलेगी? होगा इंशाल्लाह, बहुत फ़ायदा होगा, उसमें बहुत सहूलियात दी जाएंगी इंशाल्लाह, और बहुत जल्द ये नए हॉस्पिटल का इफ्तिताह होने वाला है। अल्लाह ठीक। ताला आसान फरमाए। शुक्रिया।